जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, एचडीएफसी लाइफ स्टॉक, यह स्टॉक आपके निवेश को दोगुना करेगा। तो मैं ये किस लॉजिक के आधार पर कह रहा हूँ कि यह आपके निवेश को दोगुना करेगा, और मैं इसको प्रूफ भी करूँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, और शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप अपने निवेश को दोगुना करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको समय देना होगा और धैर्य की भी आवश्यकता होती है। और जिन निवेशकों में ये दोनों चीजें नहीं हैं, मतलब उनके पास समय नहीं है और धैर्य नहीं है, तो वो इस प्रकार का रिटर्न कभी नहीं पा सकते। तो चलिए, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करने से पहले और कमाई करने के लिए इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप थोड़ा सा काम करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे कमाई करने के तरीके पता चलेंगे, और आप इसमें निवेश करके जरूर आप अपना धन दोगुना तो कर ही लेंगे। तो इतना काम तो कर ही सकते हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, स्टॉक की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, या अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। और साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों, दोस्तों, परिवारजनों के साथ, जिससे कि वो भी इस वीडियो के माध्यम से एचडीएफसी लाइफ स्टॉक के बारे में जान सकें और इसमें निवेश करके भारी भरकम कमाई कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एचडीएफसी लाइफ कैसा स्टॉक है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है, और यह कैसे हमारे धन को दोगुना कर सकता है, इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूं ग्रो के ऑफिशियल चैनल में। यहाँ पर हम स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, एनालिस्ट की राय, न्यूज और तमाम बातों का जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे और समझेंगे यह सब कैसे होगा। तो एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आज का जो इसका मार्केट प्राइस है, आज मतलब 25 दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूं, और अभी समय जो है 9:06 है, मार्केट क्लोज हो चुका है। तो आज जो स्टॉक की प्राइस है 637 रुपीज 35 पैसे है, और ये स्टॉक जो है 0.49% गिर चुका है। अगर हम 1 वीक की बात करें तो स्टॉक ने 2.55% की गिरावट दर्ज की है। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो 7.63% की इसमें गिरावट दर्ज की गई है। 1 ईयर की बात करें तो 3.70% की गिरावट है एक साल में। 3 साल में देखिए 66.41% का इसने बहुत ही अच्छा शानदार रिटर्न दिया है। तो इसके माध्यम से आप समझ चुके होंगे, इसमें आपको ग्राफ की चाल को समझना है। अगर आपने एक बार ग्राफ की चाल या स्टॉक की चाल समझ ली तो आप इससे कभी निराश नहीं होंगे। आप इसके पीछे के लॉजिक को समझ जाएंगे कि ये स्टॉक किस तरह से चलता है और किस तरह से रिटर्न देता है। तो जैसे आपने देखा कि ये स्टॉक एक दिन, एक वीक और 1 मंथ में निगेटिव रिटर्न दे रहा था। एक साल में भी इसने कोई फ्लैट रिटर्न दिया है, लेकिन 3 साल में इसने शानदार 66.41% का रिटर्न दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती हैं वो लॉन्ग टर्म में ही आपको पैसा बनाकर देती हैं। शॉर्ट टर्म में इसमें कोई स्थिरता नहीं होती है, कंसिस्टेंसी नहीं होती है। ये आपको रिटर्न देंगी तो सिर्फ लॉन्ग टर्म पर। अगर आप इसका 5 ईयर का चार्ट देखेंगे तो 5 ईयर में इसने शानदार रिटर्न दिया है 105.60% का, वो भी गिरावट के बाद। इसमें काफ़ी गिरावट हो चुकी है, नहीं तो इससे ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद आप कर सकते थे। तो 105% रिटर्न का मतलब है कि अगर आपने 5 साल पहले इस स्टॉक में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास होते 2 लाख रुपए, आपके पैसे डबल। तो इसी लॉजिक के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप स्टॉक को खरीदते हैं और लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो निश्चित रूप से आपका धन दोगुना होगा। लेकिन सिर्फ इतना करने से नहीं होगा, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी है, देखनी है, और उसके आधार पर ही आप सही डिसीजन ले सकते हैं और मेरी राय
से संतुष्ट हो सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। देखिए इस स्टॉक की चाल क्या है। ये स्टॉक ऊपर चढ़ता है, फिर गिरता है, ऊपर चढ़ता है, गिरता है, ऊपर चढ़ता है, गिरता है। तो ये स्टॉक की कहानी है, ऊपर जाना नीचे आना। तो लेकिन अगर आप जितनी बार ये स्टॉक नीचे गिरा है उसमें अगर आप खरीदारी करते, ये देखिए अगर आपने यहाँ पर खरीदा होता, यहाँ पर खरीदारी के बेहतरीन अवसर मिले हैं, यहाँ पर खरीदारी के अवसर मिले हैं, और जैसे स्टॉक 30% ऊपर जाता तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और फिर 10-20% स्टॉक गिरने से आप वहाँ पर फिर से खरीदारी कर सकते हैं। तो स्टॉक अपने हाई से 10% 20% गिरने पर आप उसमें अच्छी खरीदारी करके 3 साल या 5 साल के लंबे अवसर तक इंतजार कीजिए। आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेंगे, आपका धन 2 गुना 3 गुना आराम से हो जाएगा। चलिए और इस स्टॉक के बारे में जानते हैं कि क्या इस स्टॉक का प्रदर्शन रहा है। तो इस स्टॉक को हम ओवरव्यू देखेंगे। आज का लो जो है इसने 634 रुपीज़ का बनाया है, और इसका हाई जो है 643 रुपीज़ का है। तो टुडेज हाई से ये फिर गिरावट में आ गया है, लो की तरफ बढ़ रहा है, टुडेज लो की तरफ। 52 वीक की अगर बात करें तो इसका लो है 617 रुपीज़, और 52 वीक हाई जो है 775 रुपीज़ 0.65 का इसने हाई बनाया है। इसमें आप देख रहे हैं कि स्टॉक जो है अपने 52 वीक से काफ़ी टूट चुका है, और ये 52 वीक के काफ़ी करीब है। ओपन प्राइस इसका है 641.20, प्रीवियस क्लोज था 640.50, और वॉल्यूम है इसका 11,83,083। ये एक हाई वॉल्यूम स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है, जिसके कारण इस स्टॉक में खरीदारी तो बनती ही है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप निफ्टी 50 के स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा होता है, ये सेफ स्टॉक होते हैं, और इसमें आप कभी भी खरीदारी या बिकवाली कर सकते हैं। ये सुविधा स्मॉल कैप में नहीं होती है। स्मॉल कैप का वॉल्यूम कम होता है, तो हो सकता है कि एक बार उसमें आप खरीदारी करें, और लेकिन जब बेचने की बारी आए तो कोई खरीदार आपको ना मिले। इसलिए आप हमेशा लार्ज कैप के स्टॉक में ही इन्वेस्ट करिए। तो जो वैल्यू आज के दिन ट्रेड हुई है वो है 75 करोड़ रुपीज की। अब देखिए इस स्टॉक के बारे में एनालिस्ट की क्या राय है। एनालिस्ट ने इनके फंडामेंटल्स टेक्निकल को अच्छी तरह से जांचा परखा, उसके बाद ही आपको राय दी है। तो 65% एनालिस्ट जो हैं बोल रहे हैं कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए, 32% होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं, केवल 3% सेल करने के लिए बोल रहे हैं। तो एनालिस्ट जो 3% सेल करने के लिए बोल रहे हैं, उनको लगता है कि इस स्टॉक में अभी भी 5% 10% की गिरावट हो सकती है। तो आप अभी इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं कुछ क्वांटिटी में। अगर इसमें और ज़्यादा गिरावट होती है तो उस समय आप ऐड कर सकते हैं, कुछ और क्वांटिटी ऐड करेंगे, और जब भी इसमें ज़्यादा गिरावट होगी तो आप ऐड करके चल सकते हैं। तो जब भी स्टॉक में एक रैली आएगी उस समय आपको कई गुना प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए अब इसके हम फंडामेंटल्स देखते हैं। इसका मार्केट कैप है 1,29,688 करोड़ का। यह एक लार्ज कैप स्टॉक है। पी रेशो 95.18 है। पी का मतलब होता है स्टॉक प्राइस पर अर्निंग रेशियो। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि 95 का पीई जो है बहुत ही महंगा स्टॉक शो करता है। अगर किसी स्टॉक का पी 20 से ज़्यादा है तो वह महंगा स्टॉक कहलाता है। तो ये तो 20 से बहुत ज़्यादा है, 95 है। तो ये स्टॉक आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन पे मिल रहा है, क्योंकि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, ये अर्निंग तो इसकी कम है, और प्राइस जो है, स्टॉक प्राइस जो है ज़्यादा हो गया है। इसके कारण इसका पी जो है 95 हो गया है। तो पी कम कब होगा? जब इसकी अर्निंग बढ़ जाएगी तो इसका पी जो है कम हो जाएगा। तो अर्निंग कैसे बढ़ेगी इसकी चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। इसका पीबी जो है 14.98 है, तो पीबी भी इसका बहुत अधिक है। ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 15 गुना अधिक ट्रेड कर रहा है, मतलब 1 रुपए की चीज आपको 15 रुपए मिल रही है। और ऐसा क्यों है? HDFC जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये HDFC ग्रुप का एक पार्ट है, और वह एक बहुत ही दमदार कंपनी है, स्टॉक मार्केट की हाथी है, इसको कुछ कोई हिला नहीं सकता।
ये स्टॉक जो है एक छुपा स्तंभ है जिसको कि आपको पहचानना होगा। ये एक ब्लू चिप कंपनी है जो कि आपका नुकसान कभी नहीं करेगी और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा मुनाफा ही कमा के देगी। इसका इंडस्ट्री पी 10.42 है, तो आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री का पी 10.42 है, लेकिन HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो पी है वो 95.8 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि HDFC लाइफ में स्टॉक में क्वालिटी है, इसके मैनेजमेंट में क्वालिटी है, इसमें ग्रोथ पहले भी दी है। 5 साल में इसने 100% का रिटर्न दिया है, आगे चलकर भी ये 200-400% का रिटर्न आपको कमा के देगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस स्टॉक में आप आंख बंद कर कर भी निवेश कर सकते हैं। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें आप आंख बंद कर निवेश कर सकते हैं? क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 17.62% है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी किसी भी स्टॉक का 12% 15% तक होता है तो अच्छा माना जाता है। तो इसका तो 17.62 है, तो यह तो बहुत अच्छी बात है। इसका ईपीएस जो है 5.57 है। डिविडेंड यील्ड 0.32 है। इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत कम है क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक है। ग्रोथ स्टॉक जो है डिविडेंड कम देना पसंद करते हैं। इसकी बुक वैल्यू जो है मात्र 43.64 रुपीज है। इसका मतलब इस स्टॉक की वास्तविक कीमत जो है 43.94 है, लेकिन ये आपको आज मिल रहा है 641 रुपए में। ऐसी महंगाई का कारण जो है इसकी क्वालिटी का होना है, इसके मैनेजमेंट की क्वालिटी का होना है और इस स्टॉक का ग्रोथ है जो कि आपको बहुत बढ़िया रिटर्न कमा कर देता है। चलिए इसके फाइनेंशियल की बात करें तो पहले हम क्वार्टरली फाइनेंशियल देखेंगे। इसका रेवेन्यू जो है सितंबर 20 में 16,569 था, जो कि दिसंबर 20 में बढ़ गया 21,209 हो गया। मार्च में अगर आप देखेंगे तो इसका रेवेन्यू जो है 19,492 है। फिर इसका रेवेन्यू जो है कम हो गया 14,811, और इस क्वार्टर में सितंबर 21 में इसका रेवेन्यू फिर से बढ़कर 20,598 हो गया। तो स्टॉक ने रेवेन्यू के मामले में काफ़ी रिकवर किया है। प्रॉफिट जो है इसका सितंबर 20 में प्रॉफिट 328, दिसंबर 20 में 263, मार्च 21 में 319, जून 21 में 270 और सितंबर 21 में 276। तो अभी इस क्वार्टर में इसकी जो प्रॉफिट है बढ़ी है। नेटवर्थ जो है, अब नेटवर्थ की बात करेंगे तो नेटवर्थ जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है। सितंबर 20 में इसकी नेटवर्थ थी 7,828, जो बढ़कर मार्च 21 में 8,640 हो गई, और उसके बाद सितंबर 21 में इसकी नेटवर्थ बढ़कर 8,890 हो गई। अब आप ईयर ऑन ईयर देखिए तो आपको बहुत ही शानदार बार ग्राफ देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर इसकी नेटवर्थ बढ़ रही है। 2017 में इसकी नेटवर्थ थी 3,826, 2018 में 4,735 और 2019 में 5,643, 2020 में 6,807 और 2021 में इसकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई 8,640। तो ऐसे फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं नेटवर्थ के मामले में ये नंबर 1 स्टॉक है HDFC लाइफ। चलिए इसका प्रॉफिट देखते हैं। ईयर ऑन ईयर देखिए, ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2017 में 887 था, 2018 में 1107, 2019 में 1278 और 2020 में 1297 और 2021 में 1361। तो प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर अच्छा ग्रोथ कर रहा है। ये इसकी ग्रोथ जो है बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है और नेटवर्थ तो बढ़ ही रही है। ये एक शानदार स्टॉक है। तो क्या इसके फाइनेंशियल को देखकर आपको नहीं लगता कि ऐसे स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए? ये अच्छा इस तरह का फाइनेंशियल रिजल्ट पेश कर रहा है, इसी कारण इसके स्टॉक प्राइस में लंबे समय में ग्रोथ दिखती है। 1 साल 2 साल 3 साल में ये अच्छी ग्रोथ दिखाता है और ये स्टॉक काफ़ी गिर चुका है। तो इसमें आप खरीदारी करिए, लंबे समय में ये स्टॉक कई गुना हो जाएगा। उस समय आप मेरे वीडियो को याद करेंगे कि मैंने आपको खरीदारी की सलाह दी थी और आज HDFC का जो स्टॉक प्राइस है डबल हो गया है। आपने जो है ये वो मौका छोड़ दिया, तो मौका मत गवाइए और इस वीडियो को देखकर फायदा उठाइए।
चलिए हम एच डी एफ सी लाइफ के कंपनी के बारे में जानते हैं कि कंपनी का क्या कारोबार है। एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो यह मेन रूप से लाइफ इंश्योरेंस करने का काम करती है। द कंपनी प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंश्योरेंस सॉल्यूशंस अक्रॉस इंडिया। तो यह इंडिविजुअल इंश्योरेंस तो प्रोवाइड करती ही है, साथ ही ग्रुप इंश्योरेंस की सर्विस भी देती है। इट ऑफर्स अ रेंज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स सच एज term insurance plan, health insurance plan, child education plans, unit linked insurance plan, यूलिप एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो ये विभिन्न प्रकार के इंश्योरेंस देते हैं, सभी प्रकार के इंश्योरेंस देते हैं, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट, और ये इस तरह के सेविंग अकाउंट इन्वेस्टमेंट प्लान भी चलाते हैं। द कंपनी ऑफर्स लॉन्ग टर्म सेविंग्स प्रोटेक्शन एंड retirement or pension products. The company operates in three segments: participating, per, non-participating, non-per, and unit-linked. Its per segment products include endowment, saving cum protection, and pension plans. Its non-per segment product includes term protection, saving cum protection, immediate and deferred annuity, and health plans under individual business and credit life term life fund based pension group variable plans under group business. The UL segment product includes unit linked life and fund based पेंशन प्लान्स अंडर इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिजनेस। तो इनका पूरे मार्केट में दबदबा है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स देते हैं जिससे कि कस्टमर जो है संतुष्ट होते हैं और इनके पास ही आते हैं। इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस विभा पडालकर हैं। फाउंड ये कंपनी जो है 2000 में स्थापित हुई थी, तो आज इसको 21 साल कंप्लीट हो रहे हैं। एनएससी सिंबल इसका एच डी एफ सी लाइफ है। एच डी एफ सी लाइफ का ये सिंबल है, मोनो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर ने इसमें सितंबर 21 क्वार्टर में 53.81% की होल्डिंग बरकरार रखी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी जमकर माल उठाया है 30.14%। आप देख रहे हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इसमें जमकर खरीदारी की है, जमकर होल्डिंग बना के रखी है, क्योंकि उन्होंने एच डी एफ सी लाइफ पर अच्छी रिसर्च की है और वो जानते हैं कि फ्यूचर में इसकी ग्रोथ है, नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हैं, इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी होल्डिंग बना के रखी है। तो आप समझ सकते हैं, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। रिटेल एंड अदर्स ने भी 10.24% की होल्डिंग बना के रखी है। टॉप म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें अच्छी खासी होल्डिंग बनाई है, जैसे मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 ने 4.47% की होल्डिंग है। टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस की 3.70% होल्डिंग है। एक्सिस अर्बिटेज फंड की 2.93% होल्डिंग है। और एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान की उसमें 1.68% की होल्डिंग है। एसबीआई ब्लू चिप ने इसमें निवेश किया है, मतलब ये एक ब्लू चिप कंपनी है। और आप समझ सकते हैं कि ब्लू चिप कंपनी पर आप आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं, ये आपको कभी नुकसान नहीं करती हैं और इसमें आप जमकर फायदा कमाने वाले हैं। चलिए इसके बारे में और जांच पड़ताल करते हैं और इसके बारे में क्या न्यूज है, क्या इवेंट है, वो सब हम देखेंगे। तो हम इसके इवेंट पर नज़र जाएंगे। तो इवेंट जो है डिविडेंड देखेंगे हम। ये कंपनी जो है 30 जून 2021 को ₹2.02 का डिविडेंड बांट चुकी है। बोनस एंड राइट स्प्लिट की अभी इसमें कोई न्यूज नहीं है। अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट में आप देखेंगे कि बोर्ड मीटिंग हुई थी 22 अक्टूबर 21 को। बोर्ड मीटिंग हुई थी, मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 3 सितंबर 2021 को। इसमें डिविडेंड बांटा गया था 30 जून 2021 को। अदर एक्शंस भी आप इसमें देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक बेहतरीन न्यूज़ बताता हूँ जिसके आधार पर आप डिसीजन स्वयं लीजिए। ये न्यूज़ है।
हाँ, ये न्यूज है इक्वेशन ऑफ शेयर्स की। देखिए, ये बहुत काम की न्यूज हो सकती है। प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स एंड इंटर आलिया। Equation of 100% of the shares of capital of Exide Life Insurance Company Limited. Equation of 100% of the share capital of Exide Life Insurance Company Limited. Target for a total consideration of rupees 6,687 crore. तो अभी इन्होंने एक कंपनी को ओवरटेक किया है, परचेज किया है, खरीदारी की है, और उस कंपनी का नाम है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी को खरीदने के बाद एचडीएफसी लाइफ के का बिजनेस जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसके कस्टमर जो हैं, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस के कस्टमर, उनके ग्राहक अब एचडीएफसी लाइफ के ग्राहक हो गए, और इस तरह से इनका बिजनेस काफ़ी ग्रो करेगा। और इसका इफ़ेक्ट जो है आपको इनके प्रॉफिट पर दिखेगा, और कुछ दिनों बाद जो है आपको इसका असर इनके स्टॉक प्राइस की ग्रोथ पर भी दिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, और कुछ ही सालों में इसके स्टॉक प्राइस जो है दोगुना हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इस स्टॉक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हैं तो आप उसको कमेंट में करिए, मैं अगले वीडियो में उसका उत्तर दूंगा। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि ये न्यूज जो है आपके दोस्तों, परिवारजनों, मित्रों तक पहुंच सके कि वो एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी करें या उसकी राय बनाएं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसमें हम एक और अच्छे स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, और देखेंगे कि उसमें खरीदारी के क्या अवसर हैं और उसके क्या टारगेट हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।